कान के बारे में, क्योंकि आंकड़े आए थे आज, पहले 70 साल के उम्र के बाद लोगों ने कम सुनना होया करता, ऐ कहना पड़ता या दूसरा अगला पाप बुलवाना पड़ता, क्योंकि कम सुनाई देने लगता, क्योंकि शरीर के अनुसार सारी कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया सारी शिथिल होती जाए, ये एक नेचुरल सिस्टम है। तो आँखों के बारे में तो आपने देखा होगा, बहुत ऑपरेशन करवा लें, कम दिखने लग गया ऑपरेशन, तकरीबन के मेरे ख्याल में 60-70 के आसपास के घनखरे हो जाए। लेकिन कान के बारे में ऐसा नहीं है। कैसा सुना कोई इसके कान का ऑपरेशन होया? मशीन भी कम लगाऊं तो से, लेकिन कम लगाऊं। अब ये आँख और कान दो कितनी जरूरी इंद्रियां हैं। कहते हैं भाई आँख गई तो संसार गया, दिखण तो ही गया, लेकिन कान बंद हो गए तो नहीं गया, तो भी गया। बल्कि जो ज्ञानी है उसके लिए मैं सोचू हूं कान ठीक रहने ज्यादा जरूरी। दिखो चाहे कम, ना भी दिखो, कुछ कठिनाई तो हो जा, वह उसने आने जाने के लायक नहीं रहे, लेकिन अगर सुने है तो कम से कम भगवान बोला हुआ तो सुन ले। बाबा ऊं भी कहे आत्मा तो इन आंखों से दिख को नहीं, और दृष्टि रखो आत्मिक, तो आत्माएं नहीं दिखे और आत्माएं देखनी है तो और तुम्हें देखने का फायदा भी गणा के है। एक है, अगर उसकी सेवा बाड़ी ठीक हो जाए तो दिखो चाहे ना दिखो, लेकिन सुनना तो जरूर चाहिए। अगर कान ठीक ना होंगे तो बाबा का ज्ञान क्यों कर सुनाएंगे? ज्ञान तो बहुत जरूरी है, तो सुनना जरूरी है, तो कान का महत्व तो आंख से भी ज्यादा है। तो इसके प्रति भी सजग करने खातिर, सावधानी देने खातिर ये दिन मनाया, विश्व श्रवण दिवस, कि इस तरफ ध्यान कम दे हैं, सावधान कम है, तो अलर्ट रहना चाहिए। किससे होते यूं नहीं अकेले बैठे रहे हैं लाल लाल टोपियां वाले, भाई कान का मैल काट देंगे ना, किसी होते नहीं करवाना चाहिए। ईएनटी डॉक्टर से मिलो, कोई कठिनाई है तो उससे। और एक और नई रिपोर्ट इसके बारे में है कि पहले 70 से कम उम्र के ठीक रहा करते कान्ना के बारे में, आजकल 25 साल से कम उम्र के, ये मेडिकल की रिपोर्ट बताऊं हूँ, 2000 से ज्यादा एक साल के भीतर इसे केस आए, जो 25 साल से कम आयु के बच्चे जो है ना वो कान से पीड़ित थे, उनको सुनने की दिक्कत आई। उसका कारण भी है, एक कारण उनमें से ये है कि वो कान में लाके न सुनी जा, तो अपने अपने घर में बच्चों को भी ये सावधानी दो कि ये बहुत हानिकारक है। कान खराब हो गए तो भी संसार गया। और दूसरा कारण बताइए, डीजे वगैरह में जो शामिल हुए हैं ना, इसमें बहुत शोर हो गए, तो शोर से हमने बचना चाहिए। कानों की एक लिमिट है,
कि इतने तक तो ठीक रहेगा, उससे फालतू होगा तो वो डैमेज करेगा। शोर तो हमने भी, बाबा ने तो हमारे लिए तो बता दिया, भाई धीरे बोलो, बताया ना, इसलिए ऊंचे ना बोलो कभी भी। बात करो तो इतनी ही करो कि जिसने सुनाना चाहा उस तक पहुंच जाए। धीरे बोलो, मीठे बोलो और कम बोलो, तो कई चीज़ों में फायदा होगा और कान भी सेफ रहेंगे। तो इसके बारे में आज ये दिवस था। तो आज मधुबन से जो आए होंगे